हेलो बच्चों, आज देखो हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। तीनों क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है एसएचएम का। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें मान लो तुम्हें ये लेंथ एल गिवन है, ये भी लेंथ एल गिवन है, और यहाँ पर लेट से यह एंगल तुम्हें थीटा और थीटा मेंशन कर दिया है। इस तरह का अरेंजमेंट है और तुमसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये मास एम है और ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इस अरेंजमेंट का टाइम पीरियड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि रेड वाली स्ट्रिंग है, केवल जो रेड कलर से ना वो स्ट्रिंग है और एक मास हैंग कर दिया। तुम्हें सारी डायमेंशन गिवन है, ये L1 है, ये लेंथ L2 है, यह एंगल 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x, और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है y, और ये पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x तुम्हें यहाँ पर मेंशन कर दी। मास m, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, और इसका स्मॉल m मास इसका बॉब का है m। अब तुमसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। थर्ड केस में ये स्ट्रिंग है लेंथ l की, ये भी लेंथ l और ये भी लेंथ l, ये 2l लेंथ की एक रॉड है, यहाँ तक की लेंथ l, ये भी लेंथ l, ये मास m, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पर हिंज कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हिंज है, और ये यहाँ पर स्ट्रिंग के थ्रू फिक्स कर दिया। ये रॉड है और ये स्ट्रिंग है, और तुमसे पूछे कि स्मॉल m को अगर आउट ऑफ द प्लेन, स्लाइटली आउट ऑफ द प्लेन डिस्टर्ब करके रिलीज कर दें तो आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये बताओ। ये 3 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ये, फर्स्ट को करो, सेकंड पे थॉट दो, और फिर थर्ड क्वेश्चन को भी अप्रोच करो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मेन जो मैं बेसिकली यहाँ पर एक ट्रिक पार्ट को ज़्यादा बताऊँगा, पूरा डिटेल मेथड नहीं बता के। इसको देखो, यहाँ पर देखो जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी ना, इसका सर्कुलर मोशन जो होगा, इसका जो ऑसिलेशन होगा वो इस वाले पॉइंट के अबाउट होगा। इस पॉइंट को ध्यान से विजुलाइज करो, इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका ऑसिलेशन होगा। तो इसकी जो इफेक्टिव रेडियस आएगी ना ऑसिलेशन की, वो रेडियस जो आएगी वो रेडियस आएगी, ये r आएगी, और इसका टाइम पीरियड जो आएगा t = 2π√L इज r अपॉन g इफेक्टिव g। इसी डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, तो ऐसा लगेगा मानो ये इस r लेंथ से हैंग कर दिया और आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन ऑसिलेशन कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन ऑसिलेशन कर रहा है। इस तरह का एक फील यहाँ पर ये देगा। तो अब r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2π√r हो जाएगा L sin थीटा, थीटा गिवन था, सब गिवन था, L sin थीटा अपॉन g। तो ये इसका टाइम पीरियड बेसिक स्टैंडर्ड टेक्निक से आ गया। इसको और अलग मेथड से भी कर सकते हो, मैकेनिक्स के मेथड से भी कर सकते हो, पर मैंने ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ कि एल इफेक्टिव कैसे देखा जाता है। एल इफेक्टिव का मतलब होता है जिस लाइन, जिस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन होने वाला है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने वाला है, उस वाले एक्सिस के अबाउट इसको एनालाइज करते हैं, उस वाले एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में L1 L2 फिक्स रहेंगे ना, दोनों इस पॉइंट से, यहाँ से और यहाँ से L1 L2 फिक्स रहेंगे। यहाँ पर भी देखो ये जो पॉइंट था, ये वो जो पॉइंट है यहाँ पर, और जो ये पॉइंट है यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी इन दोनों से पास करने वाली जो लाइन होगी उसके अबाउट सर्कुलर मोशन होगा। वैसे इसमें देखो कि ये वाला जो पॉइंट है और इधर ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के अबाउट L1 L2 फिक्स रहेंगी लेंथ। इसलिए जो ये ब्लू कलर से लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के अबाउट इसका सर्कुलर मोशन होगा। इसका जो सर्कुलर मोशन होगा, अगर उसको देखना हो तुमको, तो वो सर्कुलर मोशन इस वाले डायरेक्शन में होगा। ये इसके परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम और अच्छा बना दूँ एक बार। इसका जो सर्कुलर मोशन होगा, अगर उसको तुम्हें विजुलाइज करना है तो वो सर्कुलर मोशन ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा। और इस तरफ जो जी इफेक्टिव आएगा ना, वो यहाँ पर रोल प्ले करेगा इसको मूव करने के लिए। यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा mg या जी इफेक्टिव आएगा, और इस तरफ जो भी ये कंपोनेंट आएगा, इस कंपोनेंट को, इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, इसको मैं थीटा मान लूँ, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो ये एंगल भी थीटा दिखेगा, और ये एंगल जो थीटा तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला एंगल थीटा, ये जो थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है,
ये थीटा बहुत अच्छे से विजुलाइज करो तो इसके इक्वल होगा यहाँ पर। क्यों होगा इसके इक्वल? मान लो ये होता ही नहीं, ये वाला एंगल 0 होता है यहाँ पर, ये वाला एंगल 0 होता तो दोनों थीटा कोइंसाइड करते, क्योंकि इस लाइन के ये तो नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है जिसके अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो थोड़ा विजुलाइज करो तो यह एंगल आ जाएगा थीटा, और इसका जो रेडियस होगी, जिस रेडियस के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा वो रेडियस ये हो जाएगी, ये एंगल में फाई मान लेता हूँ। तो इसका आंसर आएगा टाइम पीरियड का सर्कुलर मोशन हो गया। अब ऐसा देख सकता हूँ ना मैं कि रेडियस आर हो गई, इस तरफ जी इफेक्टिव हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इसका ऑसिलेशन इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है यहाँ पर, ये 2D में डायग्राम है, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पर इसका ऑसिलेशन हो रहा है। तो उसका टाइम पीरियड जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव इज जी कॉस थीटा, दिस इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर। आर को क्या लिख सकता हूँ? आर को मैं लिख सकता हूँ L2 साइन फाई डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस थीटा आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये जो लेंथ है ना, ये अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर है, ये लेंथ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। साइन फाई की वैल्यू भी रख दूँ तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट L2 साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन फाई को एक्सप्रेस करने बड़े ट्रायंगल में देखो, इस पूरे ट्रायंगल को देख के साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि L1 L2 भी 90 डिग्री पे है। इस ट्रायंगल से साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर L1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये तो है जी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो यहाँ पर तो तुम्हें दिख जाएगा कैलकुलेट करने पर 2 पाई अंडर रूट L1 L2 अपॉन जी एक्स, ये इसके टाइम पीरियड के लिए आंसर आ गया। ठीक, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, फिर ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन में तुमको ये थॉट देना है कि अगर सर्कुलर मोशन होगा तो किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, वो एक्सिस हमको यहाँ पर विजुलाइज करने की ज़रूरत है। उस एक्सिस को यहाँ पर हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगी, यहाँ से, और यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगी, मास m की। तो मास m की यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगी, और मास m की यहाँ से भी डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होगी, ये हम बोल सकते हैं। इसलिए इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली एक्सिस ये वाली एक्सिस होगी, जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर कर सकता है। ठीक, अब यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जो ये सर्कुलर मोशन करेगा ये किस डिस्टेंस का रेडियस बनाएगा। एक इसको सेट कर लूँ पहले मैं। ये जो सर्कुलर मोशन करेगा वो इसके अबाउट करेगा, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूज़ पता हैं, उन सबको यूज़ करो और उसके थ्रू ये डिस्टेंस r कैलकुलेट करो। और इसका जो g होगा ना mg तो ऐसा लगेगा, लेकिन इसका जो इसकी डायरेक्शन में g आएगा, g इफेक्टिव वो वाला यहाँ पर काम में आएगा। करो, चलो अब ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाली लाइन है ना, ये 90 डिग्री होगा, तो बहुत ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री मुझे यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट। इसका मतलब जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये लाइन यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। इस लाइन को थोड़ा सा देखो, मैं डायग्राम को करेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो फ्लो में जा रहा था क्वेश्चन के, फिर यहाँ पे जो लाइन आएगी वो लाइन यही लाइन है, वो जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तुम देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर एंगल्स भी तुमको पता है कि ये एंगल कितना आएगा 45, ये एंगल कितना है 45, इसीलिए हमने उसको 90 बोल दिया है। डन, तो ये एंगल कितना आ गया यहाँ पर, ये 45 आ गया। अब जो r जो डिस्टेंस है जिस पे सर्कुलर मोशन करेगा वो डिस्टेंस r ये है ना,
ठीक, जिस पे सर्कुलर मोशन करेगा वो डिस्टेंस आर ये है, इस आर के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसका टाइम पीरियड डायरेक्ट लिख दूँ मैं 2π√L इज R अपॉन G इफेक्टिव इज G/√2। तो इसका टाइम पीरियड आ गया T इक्वल टू 2π√R। R की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, R की वैल्यू आ जाएगी L√2 अपॉन G/√2। तो इसका आंसर आ गया 2π√2L अपॉन G। ये इसका टाइम पीरियड आ गया। यानी इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे इन सब में तुमको एक ही बात विजुलाइज करनी है कि सर्कुलर मोशन इसका किसके अबाउट होगा, किस एक्सिस के अबाउट होगा। इस केस में देखो, इस वाले केस में इस मास का सर्कुलर मोशन इसके अबाउट हो रहा है, 2 पॉइंट फिक्स है, जहाँ से इसकी डिस्टेंस फिक्स रहेगी, तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन होगी उसके अबाउट सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, तो इस लाइन के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा इसका, इस एक्सिस के अबाउट। और इस केस में देखो, तो इस केस में ये डिस्टेंस फिक्स है इसकी, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी फिक्स है इसकी, तो ये जो है इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, ये हम देख सकते हैं।